अगर आपका जन्म 5 सितंबर को हुआ है, तो आप अपने बर्थडे को शेयर करते हो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फ्रेडी मर्करी, योहान क्रिश्चियन बाक, रेसलर सिंकारा और उसके साथ साथ ही डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के साथ भी। 5 सितंबर को जन्मे हुए लोग अपने नेचर से बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं। यानी हमेशा ये आइडियल चीजों में यकीन रखते हैं। इनको लगता है कि दुनिया को अच्छा बनाया जा सकता है और दुनिया को अच्छा बनाने के लिए बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों से भी दुनिया को खुशहाल बनाया जा सकता है, दुनिया को बेहतर कर सकते हैं। छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी खुशियों में ये लोग अपनी खुशियां ढूंढते हैं और अपनी जिंदगी की बेहतरी देखते हैं। तो इनको जिंदगी में बहुत कुछ नहीं चाहिए होता। दे वॉन्ट अ लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स। कभी आप इनके लिए एक गुलाब का फूल ही क्यारी से तोड़कर ले आए, वो उनके लिए एनिवर्सरी पर दिए गए या वैलेंटाइंस डे पर दिए गए बहुत बड़े फ्लावर बुके से कहीं ज़्यादा प्रेशियस होता है। बिकॉज ये छोटी छोटी खुशियाँ इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। इन्हें लगता है कि अगर मुझे इन्वायरमेंट को बचाना है तो मैं प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करना बंद कर दूँ। अगर मैं ऐसा कर लूँ और दुनिया वाले भी प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करना बंद कर दें तो इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। अगर मैं आज अपने घर में 4 पौधे लगा दूं, तो जो पेड़ कट रहे हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर, उनसे जो नुकसान हो रहा है उसे बचाया जा सकता है। तो छोटे छोटे स्तर पर, छोटे छोटे तरीकों से ये दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं कि कम से कम मेरा जो मोहल्ला है उसमें वहां पर तो सबको अच्छी पेड़ों की हवा मिल रही है ना, वहां पर तो टेम्परेचर कम हो रहा है ना, यही बहुत है। शायद मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मुझसे हो सकता है वो करने में मैं कभी कोई कमी नहीं रहने दूंगा। ये बात हमेशा 5 सितंबर को जन्मे हुए लोग करते हैं। इनकी सबसे खास बात ये होती है कि ये हमेशा लिटरेरी या आर्टिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो लिटरेचर, कहानियाँ पढ़ना, आर्ट, थिएटर, ड्रामा, मूवीज़ इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और जब भी ये कोई उसमें काम कर रहे होते हैं, तो ये छोटे छोटे आसान तरीकों से बड़े बड़े आइडियाज़ को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि एक आइडिया है मुन्ना भाई। मुन्ना भाई की मूवीज बनाई है विधु विनोद चोपड़ा ने, जिनका जन्म भी 5 सितंबर को हुआ है। और उन्होंने एक और मूवी बनाई है, 3 इडियट्स। और आपको मालूम ही है कि इन तीनों ही फिल्मों में जिंदगी की जो रियलिटी है, छोटी छोटी बातें हैं, वो दिखाई गई हैं। अगर आप कभी भी हॉस्टल में रहे हो तो आप 3 इडियट्स के साथ आराम से कनेक्ट कर लोगे। बिकॉज वो हॉस्टल की छोटी छोटी चीज़ों को आपसे कनेक्ट करता है, इंजीनियरिंग कॉलेज की छोटी छोटी चीज़ों को आपसे कनेक्ट करता है। अगर आपने मुन्ना भाई देखी है तो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और उनके छोटे छोटे सोल्यूशंस, ये भी आपको बहुत आसानी से देखने में मिल जाते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट होता है, कोई छोटी चीज़ नहीं होती। इट्स अ वेरी वेरी हाई कॉन्सेप्ट थिंग। तो 3 इडियट्स में बच्चों के ऊपर एग्जाम का प्रेशर, परफॉर्म करने का प्रेशर, जिंदगी कहाँ लेकर जा रही है, रैट रेस, उसका प्रेशर, इसको दिखाया गया है बहुत फन तरीके से। मुन्ना भाई में भी डॉक्टर्स, उनकी जिंदगी, वो क्या कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं, और जिंदगी में डॉक्टरी के अलावा भी क्या है, कौन सी छोटी सी खुशियां हैं, जैसे जादू की झप्पी, उसको दिखाया गया है। तो यही तरीका है, हाई कॉन्सेप्ट चीज, लेकिन उसको दिखाने का तरीका बहुत ही सीधा, बहुत ही सादा, बहुत ही सिंपल, जो किसी के भी समझ में आ जाए। कोई अनपढ़ हो तो उसको भी समझ में आ जाए, कोई रॉकेट साइंटिस्ट हो तो उसको भी समझ में आ जाए। तो हर किसी के लिए ये चीज़ करते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे तरीकों से। एंड दे वॉन्ट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। क्योंकि जब आप मुन्ना भाई देखते हो ना, यू ऑलवेज लीव द थिएटर विद अ वेरी वार्म फीलिंग। ऐसा लगता है जैसे फिल्म ने ही आपको जादू की छप्पी दे दी हो, है ना। तो बस यही तरीका होता है, यही स्टाइल होता है 5 सितंबर वालों का भी। 5 सितंबर वाले बड़े बड़े काम तो करते हैं, पर उनको हमेशा एफर्टलेस दिखाते हैं। जैसे मुन्ना भाई, वो मूवी कितनी बड़ी मूवी है, लेकिन देखने में लगता है कि आराम से बन गई होगी। देन अगेन 3 इडियट्स विधु विनोद चोपड़ा ने बनाई है, कितनी बड़ी मूवी है, लेकिन देखने में लगता है कि आराम से बन गई होगी। सिंगारा का एग्जाम्पल लेते हैं, रेसलर हैं, बहुत हाई फ्लाइंग मूव्स करते हैं, ऊंचा ऊंचा ऐसा लगता है उड़ रहे हैं जैसे रिंग के अंदर। ऐसा लगता है कि बिल्कुल एफर्टलेस है, जैसे सिंगारा के पैरों के नीचे किसी ने स्प्रिंग लगाए हुए हों। लेकिन असल में उसके पीछे की बहुत मेहनत है, बहुत समय लगता है ये चीज़ें प्रैक्टिस करने में और उनको सेफली एग्जीक्यूट करने में। लेकिन ही जस्ट मेक्स इट फील वेरी एफर्टलेस। बड़ी बड़ी चीज़ें छोटे छोटे सिंपल सिंपल तरीकों से और बहुत एफर्टलेस तरीकों से हमें देखने को मिलती है। ये 5 सितंबर को जन्मे हुए लोगों की सबसे खास बात होती है। ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, यानी ये हमेशा ऊंचा बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं, कभी किसी के पीछे नहीं रहना चाहते। लेकिन अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट कंपैरिजन से इन्हें इंसल्ट महसूस होती है। इनको लगता है कि अगर आपने इन्हें किसी के साथ कंपेयर कर दिया तो आपने इनकी बेइज्जती कर दी।
ये ऐसा अच्छा नहीं लगता है इन लोगों को। अब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई ईगो है या कुछ है, बल्कि उन्हें लगता है कि कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ वो अलग है, जो कोई दूसरा कर रहा है वो अलग है। और अगर आप इन दोनों को एक ही तराजू में तोलना चाहते हो तो ये आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है और उनको ये अच्छा नहीं लगता। ये लोग, इनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, इनका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। क्या करना है, कैसे दिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन विदु विनोद चोपड़ा की बात करते हैं, परिवार के साथ देखने लायक है, सब देख सकते हो, किसी भी उम्र के हो आप देख सकते हो। तो वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है ना। तो वही वैल्यू सिस्टम की यहाँ पर बात आ रही है। प्यार को दिखाने का भी एक तरीका है, सॉफ्ट है, वो इमोशंस हैं प्यार के, तो वो वैल्यू सिस्टम है, उसका भी ख्याल रखा जाना यहाँ पर जरूरी है। तो इनका बिलीफ सिस्टम, इनका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत ही कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनके बिलीफ या वैल्यू सिस्टम को हिला सके। यूजुअली ये ऐसा नहीं होने देते हैं। यूजुअली ये कोशिश करते हैं कि इनका जो वैल्यू सिस्टम है वो कभी भी ख़राब ना हो और ये कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जो इनके वैल्यू और बिलीफ के खिलाफ जाता है। तो अगर इनकी वैल्यूज़ कहती हैं कि घूस नहीं लेनी तो फिर नहीं लेनी, तो चाहे आप भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी से रिश्वत नहीं लेंगे, ब्राइब नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इनका वैल्यू सिस्टम यही कहता है तो कहता है। इन लोगों के दिमाग में ना थॉट्स बहुत सारे आते हैं और लाइट स्पीड पर आते हैं, यानी एक साथ हजारों लाखों थॉट्स इनके दिमाग में विचरण कर रहे होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो ये तो अच्छा है इफ समबडी वांट्स टू बी वेरी क्रिएटिव, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ज़्यादातर जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं नेचर में। तो एंजाइटी इंड्यूस करने वाले थॉट्स होते हैं, इन्हें परेशान करने वाले, इनके उस वैल्यू सिस्टम को, इनके इस बिलीफ सिस्टम को हिलाने वाले थॉट्स होते हैं। और एक बार कोई नेगेटिव चीज़ इनके सामने आ जाए तो वो प्रॉब्लम होती है, चैलेंज होता है और फिर उस चैलेंज को पूरा करने के लिए ये उस नेगेटिव चीज़ पर फोकस करने लगते हैं। अब एक बार नेगेटिव थॉट्स आने लगे तो वो एक के बाद एक आते ही चले जाते हैं। ये उसे चैलेंज की तरह लेते हैं, उसे हटाना चाहते हैं, तो इसीलिए उन नेगेटिव बातों पर फोकस करने लगते हैं, उन पर मेडिटेट करने लगते हैं, सोचते हैं कि ये चैलेंज है, इसे मैं हटा दूं। लेकिन असल में क्या होता है, जितना फोकस करते हैं उतने ही नेगेटिव थॉट आते हैं, फिर उतनी ही ओवर थिंकिंग होती है और फिर स्टेट ऑफ माइंड ही इन लोगों का नेगेटिव हो जाता है। तो आप लोगों को हर केस में नेगेटिव थॉट से बचना चाहिए, उनको एंटरटेन ही नहीं करना, सोचना ही नहीं है। एग्जाम देने जा रहे हो, सोचना ही नहीं है कि फेल हो गए तो क्या हो गया। कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो, सोचना ही नहीं है कि नहीं हुआ तो क्या हो गया। ऑलवेज बी वेरी पॉजिटिव। आप नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में घुसने ही मत दीजिए। एक बार अगर उन्होंने आपके दिमाग में एंटर किया तो खरपतवार की तरह फैलते ही चले जाएंगे, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ये आपकी अचीवमेंट्स को कम कर देते हैं, क्योंकि आप कुछ अचीव ही नहीं कर पाते। एक स्टेट ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस में आप लोग पहुंच जाते हो। यहाँ पर क्या होता है, एक नेगेटिव थॉट आता है, आप उसके बारे में सोचने बैठ जाते हो, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, एंड देन फिर कुछ हो ही नहीं पाता। ये लोग स्वभाव से बहुत ज्यादा रोमांटिक तो नहीं होते, लेकिन इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, यानी कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। और कई बार इनके जो रिलेशनशिप होते हैं इनके दिमाग में ही चल रहे होते हैं। कोई दूर से किसी को पसंद कर लिया, उसी के बारे में सोच रहे हैं। और अगेन, जहाँ नेगेटिव चीज होती है उसको भी एक्स्ट्रा नेगेटिव देखते हैं, तो जहाँ पे अच्छी चीज होती है उसको भी एक्स्ट्रा ब्राइट बनाकर देखते हैं, है ना। तो अगर कोई इन्हें पसंद आ गया तो उसके बारे में भी हर चीज बस अच्छी ही अच्छी, ये इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, दे आर गॉड, पेडेस्टल पे बिठा देते हैं उस आइडिया को या उस पर्सन को। फिर वहां दिल तो टूटना ही है, प्लस सामने से इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो फिर और दिक्कत होती है। तो इनके, आपको किताबों में एक फूल जरूर मिल जाएगा, वो फूल जो इनकी जो क्रश है उसके बालों से कभी गिरा हो वो जरूर मिल जाए किताबों पे, पर उसके साथ बातचीत कभी नहीं मिलेगी। शादी दे डू एज नॉर्मल बिजनेस, कि हाँ भाई कोई पसंद है, बातचीत अच्छी है, दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, तो यूजुअल बिजनेस की तरह ये लोग शादी करते हैं। लॉयल हमेशा रहते हैं अपनी शादी में, प्रॉब्लम्स कभी क्रिएट नहीं करते और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इनकी शादी में कोई ड्रामा हो या उनके रिलेशनशिप में कोई ड्रामा हो। अगर आप ड्रामा करोगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। याद रखिए कि ये लोग अगेन नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी आ जाती है, तो अगर आपने ड्रामा किया सो इमीडिएटली दिल स्टार्ट थिंकिंग समथिंग इज रॉन्ग, एंड वो हमेशा फिर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चले जाएंगे सोचते सोचते कि ये चीज़ काम नहीं करने वाली, इट इज़ फ्यूटाइल एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। और इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ईजिली टूट जाता है। तो इनके साथ ड्रामा मत करो, बहुत प्लेन सिंपल फ्रेंड्स की तरह रहो, इन्हें समझो, तभी मामला इनके साथ सेटल रहता है, अदरवाइज नहीं रहता। आप लोगों के अंदर एक टेंडेंसी होती है तो टेल द वर्ल्ड व्हाट इज द राइट वे, सही रास्ता क्या है आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, कैसे जिया जाता है आप दिखाना चाहते हो, कैसे प्यार किया जाता है आप दिखाना चाहते हो, शादी कैसे निभाई जाती है आप दिखाना चाहते हो, बच्चे कैसे पाले जाते हैं आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, एनवायरनमेंट की केयर कैसे की जाती है, किन उसूलों पर चलकर जिंदगी जी जाती है अच्छी जिंदगी, वो आप दिखाना चाहते हो, जो कि अच्छी चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन स्टिफ नहीं होना है, फन करते रहना है लाइफ में, खुश रहना है, परेशान नहीं होना, और नेगेटिव थिंकिंग तो बिल्कुल मत आने देना। यू आर वेरी वेरी प्रोन टू इट, ओके। बी वेरी केयरफुल हियर। तो नो नेगेटिव थिंकिंग, ओनली पॉजिटिव थिंक। जो भी करो ये सोचकर करो कि अच्छा ही होगा, और जब आप ऐसा सोचोगे तो ट्रस्ट मी, अच्छा ही होगा।